नमस्कार दोस्तों मुंबई का बाबुलनाथ मंदिर देश भर के लोगों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं और माथा टेकर भोलेनाथ से आशीर्वाद लेते हैं। माना जाता है कि यह मंदिर 350 साल पहले अस्तित्व में आया था, लेकिन अब सदियों बाद यहाँ स्थापित शिवलिंग में दरारें आने शुरू हो चुकी हैं, यानी कि शिवलिंग धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगा है। हालांकि जो मैनेजमेंट है मंदिर का, उसने शिवलिंग पर किसी भी तरीके का अभिषेक करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं शिवलिंग को हो रहे नुकसान को बचाने के लिए मंदिर प्रशासन ने IIT बॉम्बे से भी मदद मांगी है। दरअसल शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। प्रत्येक सोमवार को यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पहुँचने वालों में सबसे ज्यादा संख्या गुजराती और मारवाड़ी समुदाय के लोगों की होती है। ये मंदिर दोस्तों भारत के राज्य महाराष्ट्र के शहर मुंबई में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्राचीन मंदिर को बाबुलनाथ जी के नाम से जाना जाता है। इनके नाम को लेकर भी लोगों के बीच बड़ी जिज्ञासा देखी जाती है। आखिर भगवान शिव को बाबुलनाथ क्यों कहा जाता है? भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक ये बाबुलनाथ जी का मंदिर महाराष्ट्र के मुंबई में गिरगांव चौपाटी के उत्तर दिशा में मालबार हिस्से की पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर 17.84 किलोमीटर लंबी मीठी नदी के पास स्थित है। इस मंदिर की एक खासियत है कि जो भी भक्त यहाँ नहीं पहुंच पाते वे ऑनलाइन लाइव दर्शन भी कर सकते हैं। इस सेवा का लाभ पाने के लिए भक्तों को किसी भी तरीके का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, यानी कि फ्री में ऑनलाइन दर्शन किए जा सकते हैं। बाबुलनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए ये भारत में दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इसके अलावा मुंबई सेंट्रल तथा ग्रांट रोड की सहायता से आप देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचकर दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की दोस्तों खास बात यह है कि ये मंदिर मराठी शैली की वास्तुकला का एक नमूना भी है। विदेश से आए जो टूरिस्ट हैं उनके लिए ये खासा आकर्षण का केंद्र रहता है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर के पीछे एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि एक ग्वाले ने इस मंदिर में स्थित शिवलिंग को अपने गुरु श्री पांडुरंग को दिखाया था। इस ग्वाले का नाम बाबुल था। यही कारण है कि मंदिर का नाम बाबुलनाथ पड़ा है। वहीं एक और मान्यता कहती है कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग बबूल के वृक्ष की छाया में मिला था। बबूल के पेड़ की वजह से इसका नाम बाबुलनाथ धाम पड़ा। इस मंदिर का निर्माण 1806 में करवाया गया था। इसके बाद 1840 में भगवान शिव के परिवार के सदस्यों की मूर्तियां यहां पर स्थापित की गई, जिसमें कि माता पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय, नाग देवता आदि के साथ शीतला माता, हनुमान जी, लक्ष्मी नारायण, गरुड़ और चंद्रदेव आदि की मूर्तियां यहां पर स्थापित की गई। कहा जाता है कि 1780 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। श्री बाबुलनाथ महादेव देवालय नामक की जो संस्था है वो इस मंदिर की देखरेख करती है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां तो है ही, इसके साथ लिफ्ट की सुविधा भी यहाँ पर दी गई है, लेकिन भक्त सीढ़ियों से चढ़कर भगवान भोले के दर्शन करते हैं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी कई गाथाएं हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार मंदिर की इस मालाबार पहाड़ी पर आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व एक बड़ा चरगाह था। पहाड़ी और उसके आसपास की जमीन का ज्यादातर हिस्सा सुनार पांडुरंग के पास था। इस समृद्ध सुनार के पास कई गायें थी, जिनके लिए पांडुरंग ने एक चरवाहा रखा हुआ था। इस चरवाहा का नाम था बाबुल। सभी गायों में से कपिला नाम की गाय सबसे ज्यादा दूध देती थी। पांडुरंग ने एक दिन देखा कि कपिला कुछ दिनों से बिल्कुल भी दूध नहीं दे रही, इसीलिए उसने बाबुल से इसका कारण पूछा। तो बाबुल का उत्तर सुनकर सब हैरान रह गए। बाबुल ने बताया कि कपिला काफी दिनों से दूध नहीं दे रही है। साथ ही उसने बताया कि ये गाय घास चरने के बाद एक विशेष स्थान पर जाकर अपना दूध फेंक आती है। तभी सुनार ने अपने आदमियों के साथ उस स्थान पर जाकर खुदाई की और खुदाई के बाद वहां एक काले रंग का स्वयंभू शिवलिंग निकला। तब से लेकर आज तक उस स्थान पर बाबुलनाथ के पूजन की परंपरा चली आ रही है। हालांकि इस शिवलिंग में अब दरारें पड़ने लगी है, इसीलिए मंदिर प्रबंधन ने इसके लिए खास विशेषता की है। फिलहाल इस मंदिर में दूध, राख, गुलाल और तरह तरह के प्रसाद चढ़ाने को लेकर रोक लगा दी गई है। शिवलिंग पर अभिषेक के लिए केवल पानी की ही अनुमति दी गई है। कहा जा रहा है कि IIT बॉम्बे के विशेषज्ञों ने इस जगह का निरीक्षण किया है और एक रिपोर्ट भी तैयार की है। इस रिपोर्ट में सामने आया है कि मिलावटी पदार्थ के अभिषेक के लगातार प्रभाव से शिवलिंग को नुकसान हो रहा है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के बाद टीम ने मंदिर प्रशासन के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और यहां आसपास सामान बेचने वालों से पूछताछ की। इस दौरान पता चला कि मंदिर के आसपास मिलने वाला दूध और सामान मिलावटी था, जो कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में इन सब पर एक कार्रवाई भी की जा रही है और बाकायदा दिशा निर्देश भी जारी किए गए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये मंदिर? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।